ये रॉयल एनफील्ड की ऐसी बाइक है जिसमें आगे वाला पहिया और पीछे वाला पहिया सेम साइज में मिलता है। तो ये एक बड़ा अंतर है कैप, जो कि इसके लुक को सबसे अलग और शानदार बनाती है। रॉयल एनफील्ड की 350 सीरीज़ सभी शाही सवारी अभी अपने साथ में है। ये रही मेटेओर 350, ये रही क्लासिक 350 और ये रही हंटर 350। इसकी शुरुआत हो जाती है 350 सीसी में 150 सीसी के इंजन के भाव में, पल्सर और अपाचे की कीमत में 1,37,000 रुपये से रॉयल एनफील्ड 350 सीसी का आप मज़ा ले सकते हो। और ये रही क्लासिक 350, इसकी शुरुआत होती है लगभग 1,85,000 रुपये से और मेटेओर 350 की शुरुआत होती है 1,99,000 रुपये से। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों बाइक्स के बारे में जानने वाले हैं और जानते हैं आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से परफेक्ट आपके लिए कौन सी है। बुलेट 350 की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत होती है लगभग 1,64,000 रुपये से। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की। आइए 360 डिग्री से कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल और सामने से ये प्रीमियम बेस मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। पास से दिखाता हूँ, ये देखो हेड हैंडल ORBM का डिज़ाइन, ORBM राउंड शेप में है जो कि ये मैट ब्लैक में है। आरी की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और इसी के साथ साथ इसके लीवर्स देखो मैट फिनिशिंग में है। नेकेड हेड दिया गया है, राउंड शेप में आपको हेडलैम्प सेटअप मिलता है। हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है। यहाँ पर ये पायलट लैम्प, साइड एंड इंडिकेटर ये भी हैलोजन बल्ब में ही दिए गए हैं, लेकिन एसरीज के तौर पर आप इसमें LED सेटअप करा सकते हो। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है विथ रबर प्रोटेक्शन। ये देखो फ्रंट मडगार्ड, ये काफ़ी शॉर्ट दिया गया है। सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की। आइए 360 डिग्री से कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही इसकी राइट प्रोफाइल और सामने से ये क्लासिक अपने नए कलर में कुछ इस तरीके की दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ORBM राउंड शेप में मिलते हैं, क्रोम में है, आरी की ब्रांडिंग मिल जाती है हमको। एंड यहाँ पर ये देखो जो लीवर्स हैं वो आपको एल्युमिनियम में मिलते हैं, मेटल में मिलते हैं। यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न, चाबी के ऑन होते ही ये DRLs ऑन हो जाते हैं। एंड ये देखो कैप, जो कि इसके लुक को सबसे अलग और शानदार बनाती है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है और इस बाइक में बहुत ही ज़बरदस्त हेडलाइट का सेटअप दिया गया है। सेंटर में आरी की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड एंड इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो इस वेरिएंट में कंपनी ये देखो हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप आपको लगा कर दे रही है। हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिल जाता है एंड आप चाहो तो एसेसरीज़ में इसको अपडेट भी करा सकते हो, LED में करवा सकते हो। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जिनका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये रेड कलर यहाँ पर ये देखो और फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन ये देखो है ना, काफ़ी अल्टीमेट, पूरा मेटल में मिलता है। सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 की। चलिए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल और सामने से ये नई मेटेओर कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ORBM राउंड शेप में मिलते हैं एंड इसमें ये फाइबर ब्लैक में है। आरी की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है और लीवर्स ये देखिएगा कुछ इस तरीके के हैं, सिल्वर नहीं है। यहाँ पर हमको नेकेड हेड मिलता है, राउंड शेप में हेडलाइट दी गई है और इसमें आपको रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। अभी हेडलाइट ऑन नहीं है, इग्निशन के ऑन होने पर इसके DRLs ऑन है ना, काफ़ी ज़बरदस्त इसका थ्रो होता है। आरी की ब्रांडिंग हमको सेंटर में मिलती है, राउंड शेप में क्रोम यहाँ पर दिया गया है। साइड एंड इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये भी LED में है। ये देखो 1 2 3 यहाँ पर आपको LEDs दी गई हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रही है और ये काफ़ी मोटे फोर्क है। ये देखो फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में है जो कि ये पूरा फाइबर में दिया गया है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में हमको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ये रॉयल एनफील्ड की ऐसी बाइक है जिसमें आगे वाला पहिया और पीछे वाला पहिया सेम साइज में मिलता है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील, अलॉयज़ का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। अब हंटर के 350 के बेस मॉडल में आपको अलॉय मिलता है। बात कर लेते हैं टायर की। सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100/80/17। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में 300 mm की डिस्क प्लेट मिलती है और डुअल पिस्टन कैलिपर है। यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं है, जबकि मेटेओर 350, बुलेट और क्लासिक 350 में आपको वाइब्रे के कैलिपर्स मिलते हैं। व्हील्स की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी 19 इंचेस का स्पोक व्हील लगा कर दे रही है इस वाले वेरिएंट में
एंड टायर भी साथ ही साथ देख लेते हैं। सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के आपको टायर ऑफर कर रही है। और ये जो स्पोक व्हील है इसमें आपको ये देखो ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ट्यूब टायर। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100, 90 और 19। इस वेरिएंट में ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है सिंगल चैनल एबीएस, फ्रंट व्हील में 300 mm की डिस्क प्लेट और इसमें डोल पिस्टन बाइब्रेक के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। ये देखो कनेक्टिविटी, यहाँ से अटैचमेंट, यहाँ से अटैचमेंट, एकदम लोहा लाट बाहुबली पैटर्न। इस वाले वेरिएंट में हमको फ्रंट में 19 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है। अलॉय का पैटर्न ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त है एंड अलॉय पर ये हमको ऑरेंज कलर की स्टेप्स भी मिल जाती हैं। टायर की अगर बात की जाए तो सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के इसमें ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100, 90, 19। ये देखो ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। फ्रंट व्हील में 300 mm की डिस्क प्लेट मिलती है और यहाँ पर ये देखो बाइब्रेक के डुअल पिस्टन इसमें फ्रंट में कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है, कुछ इस तरीके का पैटर्न। E20 का सपोर्ट है। ये पूरा मेटल में आपको टैंक मिलता है। इस मोटरसाइकिल में 13 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी कंपनी दे रही है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये आई बटन है, उसके नीचे यहाँ पर ये की मिलती है जो कि 3 फंक्शनल है, लो बीम, हाई बीम और पासिंग के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर, एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प बटन दिया गया है और आपको हंटर के साथ में 2 चाबियाँ मिलेंगी जिनका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आरई की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये देखो वेब की ऑफ़र की गई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये रहा इसका इग्निशन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल इसमें मीटर आपको नहीं मिलता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें ऑफर किया गया है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। ये देखो स्पीडोमीटर, यहाँ पर ये फ्यूल गेज है ना, एक डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नीचे की तरफ मिलते हैं। ये देखो इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो रॉयल एनफील्ड का बैज मिल जाता है, किंग, यहाँ पर क्राउन, ये देखिएगा। टैंक पैड दिया गया है, यहाँ पर ये गोल्डन की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। E20 का सपोर्ट, फुल्ली मेटल में टैंक मिलता है और इस बाइक में हमको 13 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन दिखाता हूँ, ये देखिएगा एकदम सिंपल एंड सोबर। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये आई बटन है, उसके नीचे यहाँ पर ये फंक्शनल की मिलती है, लो बीम, हाई बीम, पासिंग के लिए। उसके नीचे यहाँ पर ये सेक्टर इंडिकेटर, एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये देखिएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए की, उसके नीचे हज़ार्ड लैम्प की। मोबाइल चार्ज करने में भी कोई भी समस्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ये देखो चार्जिंग पॉइंट दिया है। देखते हैं ए है या फिर सी है। ये देखिएगा टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया है। इस मोटरसाइकिल में ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे ना ही आईफोन वाले, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। इस बाइक के साथ में कुछ इस तरीके की आपको की मिलेगी। ये देखो आरई की बैजिंग और 2 की मिल जाती हैं, वेब की के साथ में है ये। यहाँ पर ये दिया है साइड में इग्निशन और ये देखो पूरा पान के पत्ते जैसा डिज़ाइन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर ये स्पीडोमीटर एनालॉग में है, आरई की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। सभी यहाँ पर मल्टी फंक्शनल इंडिकेशन वाले यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं। नीचे की तरफ एक डिस्प्ले मिलती है छोटी सी जिसमें आपको फ्यूल गेज, ट्रिप, नीचे डिजिटल क्लॉक, ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, इको मोड यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यही सारे फंक्शन जो आपको मिल जाते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर ये देखो एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें डिजिटल क्लॉक आपको मिलती है एंड इसी के साथ साथ ये गूगल इनबिल्ट भी है क्या, देखते हैं एक बार फिर से। ये देखो रॉयल एनफील्ड ट्रिपर बिल्ट विद गूगल। बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं और ये हेलमेट का भी इंडिकेट करता है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में रॉयल एनफील्ड की बैजिंग हमको मिल जाती है। मेटल में टैंक दिया गया है और काफ़ी एकदम ज़बरदस्त कलर ये लग रहा है। जैसे कि प्रीमियम कार्स आती है ना, BMW का ये प्रीमियम कलर है, आइकॉनिक कलर है, वो भाई अब रॉयल एनफील्ड में भी अल्टीमेट गजब बात है। यहाँ पर ये देखो E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है और 15 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी इसमें दी गई है। हैंडल का डिज़ाइन ये देखो कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये आई बटन दिया गया है। यहाँ पर 3 फंक्शनल की मिलती है, लो बीम, हाई बीम, पासिंग के लिए। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर,
एक हॉर्न का बटन। अब ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे ना ही आईफोन वाले। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो एक चार्जिंग पॉइंट दिया है जो कि टाइप सी वाला है। यहाँ पर लिखा भी है, ये देखो टाइप सी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इसमें मिल जाता है। कंपनी फिटेड है, अच्छी बात है। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये की दी गई है जो कि इंजन स्टार्ट और स्टॉप का काम करती है। उसके नीचे ये हज़ार्ड लैम्प का फीचर। अब मैं आपको रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 की चाबी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कंपनी कुछ इस तरीके की चाबी जो है अपनी इस नई बाइक के साथ में आपको ऑफ़र करती है। वेब की है, 2 चाबियाँ मिलती हैं। ये रहा इसका इग्निशन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्पीडोमीटर ये एनालॉग में है। यहाँ पर एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फ्यूल गेज है, डिजिटल क्लॉक है, इको मोड है, ट्रिप एफ, ऑडोमीटर है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। उसके नीचे मल्टी फंक्शनल यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। राइट साइड में एक डिस्प्ले दी गई है, ये है रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर जो कि बिल्ट विद गूगल है। बैटरी वोल्टेज, हेलमेट इंडिकेशन और डिजिटल क्लॉक के साथ में है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ऑफर कर रही है 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.2 bhp की 6100 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पर। कंपनी इसमें दे रही है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.2 bhp की 6100 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पर। कंपनी इसमें ऑफर कर रही है 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.2 bhp की 6100 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पर। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, और इसमें आपको सिंगल लीवर मिलता है। ये देखो साइड पैनल रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ राइडर फुटपैड ये ऑटो फुल के साथ में है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर दिया गया है और सेंट्रल स्टैंड भी इसमें मिलता है। और ये देखो नेकेड चैन सेट दिया गया है। ये देखो पिलियन फुट रेस्ट, यहाँ पर ये साड़ी गार्ड दिया गया है जो कि काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं जिसका पैटर्न है पहला आगे, बाकी के सभी पीछे। राइडर फुटपैड ये ऑटो फुल के साथ में है और डुअल टोन में इंजन कवर आपको मिल जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर ये साइड पैनल ये थोड़ा सा राउंड शेप दिया गया है। साइड पैनल यहाँ पर ये देखो क्लासिक 350 चाबी लगाने का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। स्टिकर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी इसमें ऑफर किया गया है। सीटिंग की अगर बात की जाए तो स्प्लिट सीट में है। ये देखिएगा स्पेशली राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक है एंड प्लेन के लिए भी। यहाँ पर ये देखो बैक रेस्ट भी लगा हुआ है और हैवी वेटेड बाइक है तो कंपनी फिटेड आपको यहाँ पर ये ग्रैब करने के लिए प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है। साड़ी गार्ड दिया गया है, लेडी फुटपैड आपको मिल जाएगा, नेकेड चैन सेट मिलता है एंड पिलियन फुट रेस्ट ये देखो बेहतर रबर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं। इसका पैटर्न है पहला आगे, बाकी के सभी पीछे। एंड मेट्योर में क्या है, ये जो फुट स्टेप है वो हमको आगे की तरफ मिलता है ना। क्लासिक और बुलेट में हमको इस वाली पोजीशन पर मिलता है, तो ये एक बड़ा अंतर है। क्रूजिंग पोजीशन के लिए राइडर फुटपैड ये ऑटो एंड फुल के साथ में है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है और साइड पैनल पर यहाँ पर ये देखो मेटेओर 350 की बैजिंग हमको मिल जाती है। और ये ब्लैक मैट में आपको इंजन कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीट की अगर बात की जाए तो स्प्लिट सीट इसमें ऑफर की गई है जो कि राइडर के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये देखिएगा पिलियन के लिए बैक रेस्ट भी आप इसमें एसरीज के तौर पर लगवा सकते हो। कंपनी फिटेड आपको ये मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन दे रही है, इधर भी है और उस साइड में भी है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में कंपनी सिंगल सीट दे रही है, ये देखो, जो कि हमको क्लासिक और मेट्योर में नहीं मिलती है ना। बुलेट में आप ले सकते हो। ये देखिएगा काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी, और बैक रेस्ट भी इसमें दिया गया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। बात कर लेते हैं रियर टायर प्रोफाइल की, क्या कह रही है 120, 80 और 17। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। इस बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो टेल लाइट LED में, साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं।
काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। नंबर प्लेट लाइट ये भी एलईडी में दी गई है। बात कर लेते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। तो भाई मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इसमें सिंगल चैनल एबीएस है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है। इस वाली वेरिएंट में 150 mm के आसपास इसमें ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है रियर में। और भाई रॉयल एनफील्ड की ये बाइक, ये देखो काफ़ी शॉर्ट इसमें साइलेंसर दिया गया है, छोटा है, अच्छा लगता है ना। पिलियन फुटरेस्ट, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। राइट साइड में यहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग मिल जाती है। तो ये ब्रेक लीवर ये देखो है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। और इस मोटरसाइकिल में कंपनी किक स्टार्ट का फीचर नहीं देती है। बात कर लेते हैं पीछे वाले व्हील की। पीछे भाई कंपनी दे रही है 18 इंचेस का स्पोक व्हील, आगे 19 इंचेस का है, पीछे 18 इंचेस का व्हील है। एंड यहाँ पर ये देखो सीएट कंपनी का ही टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 120/80/18 है ना। रियर टायर में ग्रिप्स में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा इस बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आपको मिल जाती है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में, और ये टेल लाइट भी हैलोजन बल्ब में मिलती है। टेल लाइट ये देखो राउंड शेप में दी गई है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर ये क्रोम की फिनिशिंग, ब्लैक फिनिशिंग, एकदम लोहा लाट भारी दमदार मोटरसाइकिल की अगर बात की जाए तो ये बाइक जो है वाकई में सेगमेंट लीडिंग है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल जो है सस्पेंशन ऑफर कर रही है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा रियर में भी काफ़ी बड़ी डिस्क प्लेट लगा कर दे रही है कंपनी। एंड रियर में सिंगल पिस्टन कैलिपर है, बाइब्रेक का इसमें कैलिपर ऑफर किया गया है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो है ना, काफ़ी ज़बरदस्त एकदम। कनेक्टिविटी देखो यहाँ से कितना लंबा गया है, पूरा क्रोम में है। ये पार्ट आपको क्रोम में मिलता है। राइट साइड में यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, इधर ये देखो क्लासिक 350 की बैजिंग यहाँ भी मिल जाती है। और यहाँ पर ये देखो क्राउन रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, यहाँ पर ये टैंक पैड है ना, काफ़ी गजब। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। इसमें आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन हैं। यहाँ पर ये साइड गार्ड मिल जाता है, काफ़ी जगह ये कवर करता है। और ये देखिएगा लेडी फुट रेस्ट, ये पिलियन फुट रेस्ट, नेकेड चैन साइड इसमें दिया गया है, ये देखो। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी भाई सीएट कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 140/70/17। पीछे भाई 140 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है, ये देखो काफ़ी चौड़ा है। मेट्योर 350 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट हमको एलईडी में मिलती है, साइड टर्न इंडिकेटर ये एलईडी में है, और ये देखो नंबर प्लेट लाइट भी एलईडी में है। हज़ार्ड लैम्प का फीचर आपको इसमें मिल जाता है। एंड ये वाला जो पार्ट है ये मेटल में मिलता है। बात की जाए अगर रियर व्हील की, पीछे 17 इंचेस का एलॉय व्हील है और आगे 19 इंचेस का एलॉय व्हील है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया डुअल चैनल एबीएस है। रियर व्हील में 270 mm की डिस्क प्लेट लगा कर दी है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में, जो कि बाइब्रेक के हैं। भाई कॉस्ट कटिंग कहीं भी नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स आपको इस गाड़ी में हमको मिल जाते हैं। एंड ये देखो इसका मुझे साइलेंसर, रॉयल एनफील्ड के साइलेंसर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ से लेकर कितना लंबा गया है, बड़ी लेंथ वाले है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। पूरा मैट फिनिशिंग है। यहाँ पर ये मफलर मिल जाता है मेटल में। यहाँ पर ये देखो मेट्योर 350 की बैजिंग मिल जाती है, चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है। और भाई रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में हमको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं, सब कुछ जान लिया है इस बाइक के बारे में। चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। लो बीम हाई बीम दिखाऊँ, ये देखो। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिएगा, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। इंटीग्रेटेड यहाँ पर इंजन किल स्विच भी दिया गया है। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो, बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई। और लो बीम हाई बीम में आपको दिखा देता हूँ, लो बीम हाई बीम में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। आइडियल कंडीशन पर इसका साउंड सुनिएगा, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। इंटीग्रेटेड इसमें इंजन किल स्विच मिलता है। तो वही हम लोग डिटेल वॉक अराउंड कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट ये बाइक स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। नाइट में इसकी लाइट कैसी है कंपनी फिटेड, तो मैं आपको
दिखाऊंगा किसी न किसी रील में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। ये देखिएगा लो बीम हाई बीम, काफ़ी ज़बरदस्त। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा, और इसमें इंजन किल स्विच भी हमको मिलता है। आइए बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी की। कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। इसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से 30 से 35 के बीच में माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। सर्विस कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 4 फ्री देती है। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआती कीमत है 1,37,000, 1,37,000 रुपये। 150 सीसी के भाव में 350 सीसी का इंजन मिल रहा है इस बाइक में। ये जो मैंने अभी आपको बेस प्रीमियम मॉडल दिखाया है, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,49,000, जो कि ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,80,000 के अराउंड मिल जाएगी। रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 35 के आसपास माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। सर्विस की अगर बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको लगभग 4 सर्विस फ्री देती है। और अब हम बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की शुरुआत हो जाती है लगभग 1,85,000 से, और ये जो मैंने आपको वेरिएंट दिखाया है ये आता है हेरिटेज में, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,92,000, जो कि ऑन रोड आते आते आपको लगभग 2,22,000 के अराउंड मिल जाएगी। रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो 30 से 35 के बीच में आप निकाल सकते हो। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन, चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। फायरवॉल से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। शुरुआती कीमत है इसकी लगभग 1,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको लगभग 2,30,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया मानिएगा, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शोरूम की प्राइस अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। सर्विस की अगर बात की जाए तो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 4 सर्विस फ्री देती है। मैं उम्मीद करता हूँ बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कैसी लगी आपको ये रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 अपने इस नए BMW स्पोर्टी कलर के साथ में, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन तीनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इनमें से अब आपने अपने लिए कौन सी सिलेक्ट की है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस किसी का भी बजट कम है, हाइट कम है, उनके लिए सबसे परफेक्ट है हंटर 350, है ना। और जो लोग भी भाई एवरग्रीन और क्लासिक पैटर्न में चलते हैं उनके लिए है भाई ये क्लासिक 350। और बुलेट के तो लवर्स है ही अलग, और जिन लोगों को भी थोड़ी क्रूजिंग करना पसंद है ना, उनके लिए है मेटियोर 350। इनमें से आपने अपने लिए कौन सी सिलेक्ट की है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर अवेलेबल है, फेसबुक पर भी है और आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा डेडिकेटेड वीडियोस। लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम आपसे वहीं पर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।